करवा चौथ हिंदू सुहागिन महिलाओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत में मनाया जाता है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। पति के सौभाग्य एवं लंबी उम्र हेतु हिंदू समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष एक दिन करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस व्रत के दौरान महिलाओं को निर्जला व्रत रखना पड़ता है। अतः करवा चौथ पति पत्नी के लिए साल का सबसे विशेष दिन होता है, जिससे उनके एक दूसरे के प्रति लगाव एवं प्यार और अधिक बढ़ जाता है। बदलते परिवेश के साथ न सिर्फ पर सुहागिन महिलाएं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी भविष्य में सुंदर निरोगी सौभाग्य पति की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। समय की बात करें तब यह व्रत सुबह सूर्योदय से लेकर रात को चांद निकलने तक रखा जाता है और रात को चांद के दीदार के साथ ही महिलाओं द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर पति के हाथों द्वारा जल ग्रहण कर इस व्रत को तोड़ा जाता है। करवा चौथ के दिन इस विशेष दिन में महिलाओं द्वारा भगवान श्री गणेश एवं माता चतुर्थी की पूजा अर्चना भी की जाती है। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व को मनाए जाने के पीछे विशेष वजह होती है। ठीक उसी तरह करवा चौथ को मनाने के कारण को जानने के लिए हमें पौराणिक कथा को पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार में। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ माता की कहानी। करवा चौथ की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने नंद करवा की बात सुनकर कहा, नंद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। उनके ऐसा कहने के बाद करवा नकली चांद देखकर अपना व्रत पूरा करके अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं।
मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का ये व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ। वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है, क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उससे रक्तामृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ, सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। तब से करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत को करने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये कि इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो भी सुहागिन स्त्रियां पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत करती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इन्हीं कारणों के लिए ही करवा चौथ मनाया जाता है। सभी सुहागन महिलाओं के लिए यह विशेष दिन होता है, इसलिए इस मौके पर वे अपने पति के लिए खूब सज धज कर, हाथों में मेहंदी रचाकर, हाथों में चूड़ी पहनकर खूब 16 श्रृंगार करती हैं और इस प्रकार सुहागन स्त्री पति की पूजा कर व्रत का पारायण करती है। इस दिन उपवास रखने वाली महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान करती है तथा चूंकि ये दिन महिलाओं के सजने संवरने का भी होता है तो इस दिन वे अपने पसंदीदा परिधान पहनती है। भारतीय परंपरा के मुताबिक अधिकतर महिलाएं इस पर्व पर साड़ी पहनना अधिक पसंद करती है तथा पसंदीदा साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ी एवं गहने इत्यादि पहनकर सुंदर दिखती है। इस दिन महिलाएं व्रत शुरू करने से पूर्व सरगी का सेवन करती हैं। सरगी में सेब, अनार, केला, पपीता जैसे फल होते जिनका सेवन शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। यदि हम सरल शब्दों में सरगी को समझे तो उपवास के संकल्प से पूर्व किए जाने वाला नाश्ता सरगी कहलाता है। अतः सूर्योदय से पूर्व सरगी व्यंजन को ग्रहण कर लेने के बाद पूरे दिन इस व्रत को रखने वाली महिलाओं के लिए पानी पीने की भी मनाही होती है तथा रात को आकाश में चंद्रमा के दिखाई देने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के चरण स्पर्श कर उनके हाथ से जलपान ग्रहण कर इस व्रत की समाप्ति की जाती है। करवा चौथ की विधि इस प्रकार है। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के पश्चात पूरे दिन निर्जला रहे शाम के समय मंदिर में पूजा करते समय भगवान शिव, माँ पार्वती तथा भगवान श्री गणेश की पूजा करें। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुओं अर्पित करें तथा फोटो में उनका श्रृंगार करें। तत्पश्चात सच्चे दिल से मां पार्वती का ध्यान करें। सभी सुहागिन महिलाएं व्रत की कथा सुनें तथा शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पति के हाथों से जल ग्रहण करें तथा तत्पश्चात अंत में अपने पति, सास ससुर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस व्रत का समापन करें। करवा चौथ का महत्व। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के बीच के प्यार के इस विशेष पर्व को सभी सुहागन महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये त्योहार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है। करवा चौथ का महत्व। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के बीच के प्यार के इस विशेष पर्व को सभी सुहागन महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है। पति की दीर्घायु तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु इस पर्व को मनाने की परंपरा काफी पुरानी है और सबसे विशेष बात है कि इस त्योहार को बिना भेदभाव के सभी आयु, जाति, वर्ण के बिना सभी स्त्रियों को व्रत रखने का अधिकार है। यह व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा 12 वर्ष से 16 वर्ष तक लगातार रखा जाता है। हालांकि यह उनकी इच्छा है, वे इस व्रत को लंबे समय तक रख सकती हैं, अन्यथा 12 या 16 वर्ष के बाद उद्यापन कर इस व्रत की समाप्ति कर सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें।